हेलो पब्लिक, क्या बोलती, कैसी? मजे मजे में रहने का, टेंशन लेने का ना, है अपना मूल मंत्र है कि नहीं? चलो, तो आज तक क्या क्या पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से जानते हो? बोले तो कौन सा चैप्टर? 12th का 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके, तो हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं? बहुत सारी चीज हमने डिटेल में पढ़ ली है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। ओके, उसके बाद देखा था गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, फिर देखा था प्लासेंटेशन क्या होता है, प्लासेंटा क्या है ना, और गैस्ट्रेशन के साथ हमने कंप्लीट किया था। और आज हम लोग आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। बोले तो दो चीज आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक है पार्चुरेशन, सेकंड है लैक्टेशन। तो जरा आइए देखते हैं कि क्या है या कैसा है। चलो, पहले चलेंगे विथ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन प्रोसेस आप लोग सबको अच्छी तरीके से इसका आइडिया होगा, डेफिनेटली होना चाहिए यार। अभी इतना इतना पढ़ चुके तो इसका पता होना चाहिए पार्चुरेशन क्या है। ओके, पार्चुरेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि जो बेबी है वो बेबी का बर्थ, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव द प्रोसेस। ओके, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे क्या होने वाला है, मैच्योर फीटस बोल लो, पूरा फुल्ली मैच्योर फीटस बोल लो, या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी बात करें अपन, तो उसका क्या होने वाला है, एक्सपेल आउट फ्रॉम मदर वॉर्म और यूटेरस। ठीक है, मतलब क्या होने वाला है यहां पे, पार्चुरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे मैच्योर फीटस जो रहेगा या फिर बेबी रहेगा उसका एक्सपेल आउट होने वाला है ना, मतलब कि बाहर आने वाला है, इस दुनिया में आने वाला है, दुनिया को देखने वाला है और दुनिया के जो झमेले उसके ऊपर मतलब स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, बेसिकली तो ये हो गया आपका पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन इतना इजी होता नहीं है, हम लोग पूरा समझेंगे पार्चुरेशन प्रोसेस क्या है। इतना समझ में आ गया कि बेबी का बर्थ होना दैट इज पार्चुरेशन प्रोसेस। ठीक है, लेकिन जब ये पार्चुरेशन प्रोसेस होती है तो होने क्या वाला है, बेसिकली अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, है ना, तो ह्यूमन के अंदर गैस्टेशन पीरियड क्या होता है, एज यू ऑल नो वेरी वेल, कि 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज, बराबर है 9 महीने और प्लस माइनस 7 दिन हम लोग पकड़ सकते हैं, आगे या पीछे इस तरीके से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में। ठीक है, अब जब ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन आएगा, मतलब के कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, 9 महीना गेस्टेशन का हो गया है, उसके प्लस माइनस 7 डेज में क्या होने वाला है, सबसे पहले उसे एक पर्टिकुलर क्या होगा, पेन होगा। ओके, थोड़ा सा लिटिल पेन होगा। सो वो पेन क्यों होता है, सबसे पहले फुल्ली मैच्योर फिटस एंड प्लासेंटा। ठीक है, मतलब कि ये पर्टिकुलर टाइम पे 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज में क्या होने वाला है, ये टाइम पे कभी ना कभी इन बिटवीन ये डेज में क्या होने वाला है, यहां पे क्या होगा, फुल्ली मैच्योर फीटस जो रहेगा, फुल्ली मैच्योर फीटस जो है मदर के वॉर्म के अंदर, यूटेरस के अंदर जो रुका हुआ है, ओके, और प्लासेंटा, ये दोनों में से एक सिग्नल जनरेट होगा। क्या होगा, एक पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट होने वाला है, राइट? तो वो जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो किसे मिलेगा, ये सिग्नल जाएगा डायरेक्टली, समझना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। ये सिग्नल जाएगा डायरेक्टली किसको मिलने वाला है, हाइपोथैलेमस को मिलने वाला है, मदर के हाइपोथैलेमस से जाएगा, और मदर के हाइपोथैलेमस से होते होते वो सिग्नल मिलेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। किसे मिलने वाला है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मिलने वाला है, राइट? मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर एरिया, जो आप अच्छी तरीके से जानते हो, है ना। जैसे ही फुल्ली मैच्योर फीटस और प्लासेंटा ने एक सिग्नल जनरेट किया, तो वो सिग्नल जाते जाते किस कहां तक गया, हाइपोथैलेमस तक गया, जो लेडी प्रेग्नेंट है उसके। ओके, हाइपोथैलेमस से लेके वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक गया है। अब वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक नॉर्मल लेवल का यू कैन कॉल हार्मोन सिक्रेट करेगा, और वो नॉर्मल लेवल मतलब थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन में हार्मोन निकालेगा। वो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है उसका, ऑक्सीटोसिन। बहुत फेमस हार्मोन है, पता है आप लोगों को? ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन बोलते हैं, मतलब कि जो फील आता है, जो अट्रैक्शन होता है ना किसी की तरफ, वो टाइम पे बॉडी में सिक्रेशन होता है एक हार्मोन का जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जो कि लव हार्मोन है। ठीक है, लेकिन वो लव हार्मोन का काम सिर्फ लव करना नहीं, उसका काम यहां पे भी बहुत ही जबरदस्त है। तो अब ये ऑक्सीटोसिन जाके करेगा क्या, है ना, ये आप लोग जानते हो ना अच्छी तरीके से, मैंने बताया ऑलरेडी। ऑक्सीटोसिन का बेस्ट रोल क्या है ये पर्टिकुलर कंडीशन में, कि वो जाएगा और यूटेरस का क्या करेगा, यूटेराइन
वॉल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, बराबर है, यूटेराइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अच्छी तरीके से समझ लो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें पढ़ा था यूटेरस, यूटेरस की 3 वॉल और बीच की वॉल का नाम था मायोमेट्रियम, और वो मायोमेट्रियम का होता है कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन विद द हेल्प ऑफ योर ऑक्सीटोसिन। याद है कि नहीं आया? तो यही सब चीजें हम लोग याद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वाले लोग, है ना। चलो, तो यूटेराइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कौन सी वॉल, बीच वाली मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लिटिल कॉन्ट्रैक्शन है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज अ, वी कैन कॉल इट एज अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको अपन? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसको FER भी बोल सकते हो। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो कब आता है, उसका सिग्नल कौन जनरेट कर रहा है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, बराबर। तो वो होता है किससे बोले तो अपना फुल्ली मैच्योर्ड फीटस और प्लासेंटा से जो सिग्नल आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होगा और वो यूटेराइन वॉल का मतलब के मायोमेट्रियम का माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जो क्या रहेगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए वी कैन कॉल रिस्पॉन्सिबल है। और इसी पेन मतलब ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो लेडी है, जो मदर है, राइट, जिसका पार्चुरेशन होने वाला है, उसको एक थोड़ा सा पेन होगा, है ना। वी कैन कॉल, उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं लेबर पेन, दैट्स अ लेबर पेन, ठीक है, दैट्स अ लेबर पेन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये लेबर पेन होता है फर्स्ट टाइम, बराबर है। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है, क्या होने वाला है, हम लोग डिटेल में समझने वाले, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि क्या हुआ, यहाँ पे लेबर पेन हुआ है और ये जो इंडिकेशन आया है, ये जो सिग्नल आया है, उसको क्या बोलेंगे अपन, बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। फीटल ई स्मॉल निकालेंगे, इजेक्शन रिफ्लेक्स इसको कहते हैं। अब इसके साथ क्या सिर्फ यही काम करता है, समझने वाली बात है, क्या सिर्फ ऑक्सीटोसिन ही काम करने वाला है? नहीं, ये पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट करने का काम कहीं ना कहीं पे एक दूसरा हार्मोन भी कर रहा है, जो हम लोग को पढ़ने में आता नहीं है, एनसीईआरटी उसको मेंशन नहीं करता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्लासेंटा से निकलता है। कहां से? प्लासेंटा से निकलता है, याद करो, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, याद करो, कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन, याद करो वो दिन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये यहां से क्या होने वाला है, सीक्रेट आउट होने वाला है, निकलने वाला है, ठीक है। सो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो प्लासेंटा से निकलता है, सीक्रेट होता है, उसका बहुत ही बड़ा रोल है ये पर्टिकुलर कंडीशन को जनरेट करने के लिए, है ना। वी कैन कॉल इट एज अ क्लॉक, इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्चुरेशन क्लॉक, मैंने उसको पी क्लॉक लिखा है, दैट्स अ पार्चुरेशन क्लॉक। तो याद रखना है कि पार्चुरेशन क्लॉक कौन सा हार्मोन है, दैट्स अ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, राइट, जो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं कि फुल्ली मैच्योर्ड, ये सिग्नल यहां से आएगा, डन। इस तरीके से आप लोग यहां पे समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई पार्चुरेशन जनरेट कैसे होने वाला है, कब होने वाला है। अब हम लोग पार्चुरेशन के स्टेप समझने वाले हैं, ठीक है। ये पूरी पार्चुरेशन प्रोसेस इतनी इजी नहीं है, इतनी इजी नहीं है। आपने कई बार मूवी में, यहाँ वहां कहीं पे सीरियल्स में देखा होगा ना कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, उसको 9 मंथ एटमोस्ट आने वाले हैं, मतलब कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा पेन होता है ना। फिर घर वाले आ जाते हैं पास में, उसे गाड़ी में बिठाते हैं और फटाफट से लेकर जाते हैं, ठीक है। तो वो जो पेन होता है वो कौन सा होता है भैया, वो होता है लेबर पेन, और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से वो होता है, ठीक है। अब इसके 3 अलग अलग स्टेजेस आते हैं, वो हम लोग को समझना पड़ेगा। चलो, तो ये पार्चुरेशन प्रोसेस के 3 अलग अलग स्टेजेस क्या है वो समझने का थोड़ा सा हम लोग यहां पे ट्राई करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, है ना। जिसको नहीं अच्छे से पढ़ना है, जिसको धंधा सेट है ना, वो भी इसको समझ ले, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी काम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेज रहेगा पार्चुरेशन का, हम लोग इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ डायलेशन। क्या बोलेंगे उसको? स्टेज ऑफ डायलेशन। अब आप बोलोगे सर स्टेज ऑफ डायलेशन कौन सा रहेगा, ठीक है। स्टेज ऑफ डायलेशन के साथ मतलब पहले इनिशिएट क्या होने वाला है, देखो, नियरली है 6 to 12 आवर्स, 6 to 12 आवर्स ही रहने वाला है, 6 से 12 घंटे नियरली है, रहेगा रेंज, किसी में वेरी कर सकता है, लेकिन स्टेज ऑफ डायलेशन में होने क्या वाला है, ओके। इतना पता चल गया कि ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है, उसने क्या कर दिया, उसने यूटेराइन, मैं लिख देता हूं मायोमेट्रियम, ठीक है, यूटेराइन मायोमेट्रियम वॉल का क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। क्या कर दिया? यहां पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कर दिया।
ये समझ में आ रहा है, मतलब के ऊपर की तरफ से बेबी जो है वो नीचे पुश हो रहा है, बराबर है। यूटेराइन वॉल का क्या हुआ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, तो बेबी नीचे की तरफ पुश हो रहा है, लेकिन नीचे का जो सर्विक्स एरिया है उसको डायलेट होना पड़ेगा। समझना कंडीशन, मैकेनिज्म समझना। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन यूटेराइन वॉल को कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो बेबी नीचे पुश हो रहा है, लेकिन नीचे का जो पाथवे है या फिर सर्विक्स एरिया उसको थोड़ा डायलेट होना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे क्या होने वाला है, स्टेज ऑफ डायलेशन में अलोंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग और कंडीशन, यहां पे क्या होने वाला है डिटेल में समझना कि और एक हार्मोन होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन, बराबर। रिलैक्सिन हार्मोन याद है निकलता है फ्रॉम प्लासेंटा, अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने बताया था। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है वो भी पता होगा, वो जाएगा प्यूबिक सिम्फिस। कहां जाएगा वो, प्यूबिक सिम्फिस पे जाएगा, और प्यूबिक सिम्फिस में जाके उसका क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, उसको डायलेट करेगा, रिलैक्स नहीं बोल सकते उसको, उसका डायलेशन करेगा, ठीक है। डायलेशन मतलब उसको थोड़ा रिलैक्स करेगा। प्यूबिक सिम्फिस क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, उसका डायलेशन करेगा, थोड़ा उसको रिलैक्स करेगा, मतलब उसी वही एरिया में क्या है, देखो लेट्स से दिस इज प्यूबिक सिम्फिस, ये क्या है प्यूबिक सिम्फिस, तो उसी एरिया में क्या रहेगा, दिस इज सर्विक्स, ये क्या रहेगा सर्विक्स, ठीक है। दिस इज प्यूबिक सिम्फिस एंड दिस इज सर्विक्स। तो प्यूबिक सिम्फिस अगर रिलैक्स हो गया तो डेफिनेटली क्या रिलैक्स होगा, आपका सर्विक्स रिलैक्स होने वाला है। तो उस तरीके से बेबी को नीचे की तरफ क्या मिलने वाला है, पुश मिलने वाला है, ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा हो जाएगा। ये कंडीशन में अलोंग विद दिस अलग और क्या चीज होने वाली है, एमनियोटिक सैक जो है, एमनियोटिक सैक जो है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा रप्चर, वो क्या हो जाएगा रप्चर हो जाएगा। और एमनियोटिक फ्लूइड जो है, आप अच्छी तरीके से जानते हो एमनियोटिक फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या होगा, वो सिक्रेट होगा, मतलब के बाहर सिक्रेट आउट होगा फ्रॉम वजाइना, सिक्रेट फ्रॉम वजाइना, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग से वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप में से अगर किसी को पता होगा, किसी ने देखा होगा मूवी में, यहाँ पे वहां पे, या डेली रूटीन लाइफ में, तो आपको पता होगा कि जब ये फर्स्ट स्टेज आता है स्टेज ऑफ डायलेशन, तब प्यूबिक सिम्फिक्स डायलेट हो गई, रिलैक्स हो गई, सर्विक्स भी डायलेट हो गया, रिलैक्स हो गया, एंड अलॉन्ग विद दैट एमनियोटिक सैक जो है, बराबर, एमनियोटिक सैक का रप्चर हो गया, वो टूट गया, और एमनियोटिक फ्लूइड वजाइनल कैविटी से बाहर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सेकंड स्टेज आते हैं, सेकंड स्टेज आएगा स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, ठीक है। स्टेज ऑफ एक्सपल्सन में क्या होने वाला है कि जो फुल्ली मैच्योर बेबी है वो एक्सपेल आउट होगा फ्रॉम वजाइनल ओरिफिस, हो ना। तो जो फुल्ली मैच्योर बेबी जो है वो क्या होगा, यहां पे एक्सपेल आउट होने वाला है फ्रॉम वजाइना, और फ्रॉम वजाइना ओपनिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना, ओपनिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिफिस बोल लो, ओपनिंग बोलो, दोनों चलेगा, और वजाइनल कैनल बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। सो वजाइनल कैनल, वजाइनल ओपनिंग से क्या होने वाला है, स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, जो बेसिकली कुछ मिनट से लेके, है ना, कुछ मिनट्स से लेकर कुछ हावर्स तक चलता है, इसका कोई श्योर टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। किसी को नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रही है तो कुछ मिनट में या कुछ घंटों में वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, है ना, बेबी इजीली यहां से आ जाएगा। बेबी जब आएगा तो नॉर्मली पहले सिर आगे आएगा, मतलब कि वजाइनल कैनल से पहले सिर आएगा और फिर पैर बाहर निकलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में उल्टा होता है, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, है ना। नाउ स्टेज ऑफ एक्सपल्सन मैंने बोला कुछ मिनट से कुछ हावर तक चलेगा, ठीक है, बेसिकली इतना टाइम उसको लगता है। अब किसी किसी में क्या होता है, कई बार के जो लेडी होती है ना, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको डॉक्टर ट्राई करते हैं कि भाई नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो कुछ मिनट से कुछ घंटे तक वो लेडी को बोलते हैं कि फोर्स करो थोड़ा सा, मतलब यू कैन कॉल थोड़ा सा, यू कैन कॉल थोड़ा आपका जो पोटेंशियल है उसको बूस्ट करो, थोड़ा प्रेशराइज करो कि बेबी नहीं आ जाए और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है, कई बार जो लेडी है उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर जाता है, कई बार वो अनकॉन्शियस हो जाती है ना। तो ये कंडीशन में क्या करते हैं, डॉक्टर विल सजेस्ट फॉर सीजर, है ना, सीजर कंडीशन के लिए सजेस्ट डॉक्टर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। थर्ड जो रहेगा आपको पता ही होगा, स्टेज ऑफ प्लासेंटा, स्टेज ऑफ प्लासेंटा। अब आप बोलोगे सर स्टेज ऑफ प्लासेंटा क्या है, इसमें क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेज है, जो प्लासेंटल बैरियर था उसको भी तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। अगर प्लासेंटा मदर की बॉडी में रहेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा यार, वो मदर की बॉडी में टॉक्सिन्स फैला देगा। प्लासेंटल हार्मोन, प्लासेंटा के जो यूज टिश्यूज है वो सबको बाहर आना पड़ेगा ना। तो यहां पे क्या होने वाला है, प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा अलॉन्ग विथ सम यू कैन कॉल एंडोमेट्रियम, लिख देता हूं अलग से मैं, अलॉन्ग विथ सम
एंडोमेट्रियम टिश्यूज, है ना, कुछ डेड सेल्स, कुछ अमाउंट में ब्लड जो रहेगा वो सब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सपेल आउट हो जाएगा, मतलब के बाहर आने वाला है। ओके, ये यू कैन कॉल 30 to 60 मिनट तक ये प्रोसेस चलती है। डन। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब बेबी बाहर आ गया उसके बाद बेबी के साथ जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना उसे कट करेंगे पहले, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दिया, और अम्बिलिकल कॉर्ड डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बेबी के नावल से कनेक्टेड है, लेकिन साथ में किससे कनेक्टेड है, प्लासेंटा से। तो पहले बेबी के नावल से कट कर दिया और फिर प्लासेंटा को मदर की बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है सेफली, है ना। तो अलोंग विथ प्लासेंटा यहाँ पे एंडोमेट्रियम के कुछ डेड टिश्यूज भी मिलेंगे, एंडोमेट्रियम के कुछ यूज डेड टिश्यूज मिलेंगे, कुछ अमाउंट में ब्लड भी यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्सपेल आउट होने वाला है, मतलब के वजाना से बाहर आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके की अलग अलग कंडीशन यहाँ पे आती है। कई बार कुछ कंडीशन में वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सके, लेकिन उसके बाद भी इंजेक्शन के बाद भी अगर प्रोसेस नहीं हुई तो फिर डायरेक्टली सीजर के लिए डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी प्रोसेस और ये 3 अलग अलग स्टेजेस आते हैं पार्चुरेशन प्रोसेस में, एंड आफ्टर पार्चुरेशन क्या होने वाला है, फुल्ली बेबी जो है उसका बर्थ हो जाएगा, ओके। और बेबी क्या होगा, अभी धीरे धीरे मदर की मिल्क के ऊपर डिपेंडेंसी रखना स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो पार्चुरेशन के बाद समझना इंपॉर्टेंट है लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गया पार्चुरेशन, इतने अलग अलग स्टेजेस आते हैं। यहाँ पे 2 हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 हार्मोन एक्चुअली। एक था आपका ऑक्सीटोसिन जिसने यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाया, एक था आपका रिलैक्सिन, ठीक है, जिसने क्या करवाया, प्यूबिक सिम्फिस का रिलैक्सेशन करवाया, सर्विक्स का रिलैक्सेशन करवाया, डायलेशन करवाया, और तीसरा था आपका कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ओके, और नॉट कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, यू कैन कॉल कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इट विल एक्ट एज अ क्लॉक, राइट, पार्चुरेशन क्लॉक। चलो, तो ये हो गया है, और हम लोग अभी समझने वाले हैं भैया लैक्टेशन क्या होता है, क्योंकि अगर बच्चा आया है इस दुनिया में तो बच्चे का पहला खाना क्या होता है, फूड क्या होता है, डेफिनेटली मम्मी का दूध होता है। बोलते हैं ना, तूने तेरी माँ का दूध पिया तो करके दिखा, तो हाँ, वो माँ का दूध क्या होता है वो हम लोग समझने वाले, ठीक है। चलो, तो आते हैं माँ के दूध पे डायरेक्टली। देखो, मैं थोड़ी कुछ चीजें आपको बता दूं। जैसे आपको पता है कि कुछ हार्मोन्स हम लोग पढ़ चुके हैं प्लासेंटा से निकलने वाले, जैसे मैं एक हार्मोन का नाम बताना चाहूंगा यहाँ पे, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, याद आ रहा है कुछ, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये हार्मोन प्लासेंटा से निकला था, और उसने क्या किया था, ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाया था, याद आ रहा कुछ, ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाया था, बराबर। और वो ग्रोथ क्यों करवाया था, इसलिए करवाया था कि आफ्टर पार्चुरेशन, पहले लिख देता हूं मैं लैक्टेशन, क्या रहेगा यहाँ पे, लैक्टेशन फेज, लैक्टेशन पीरियड, राइट। तो लैक्टेशन पीरियड कब आएगा, आफ्टर पार्चुरेशन आएगा। सो ये पीरियड में क्या होगा, देखो आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर 24 है ना, देखो ये प्लस माइनस वेरी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट 24 आवर्स ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है। सो आफ्टर 24 आवर्स ऑफ पार्चुरेशन क्या होने वाला है, लैक्टेशन फेज यहां पे आ जाएगा। डन। अब लैक्टेशन फेज में होने के वाला है, डेफिनेटली जो मेमरी ग्लैंड है, मदर का जो मेमरी ग्लैंड है वो क्या करने वाला है, वो मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला है, क्या करने वाला है, मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला है। डन। मतलब के ये देखो, ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन तो होता रहता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल तक बेसिकली होता रहेगा, और बट मैं बोलूं नियरली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फॉर अबाउट 6 मंथ्स प्रॉपरली मिल्क सिक्रेशन होगा, है ना, प्रॉपरली मेमरी ग्लैंड में, मदर के मेमरी ग्लैंड में क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा और मिल्क का सिक्रेशन होगा। तो 6 मंथ तक मिल्क का, यू कैन कॉल बेसिकली मिल्क जो है, मिल्क आपको पता ही होगा मिल्क का कंटेंट क्या है ना, मिल्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे राइट भी। तो मिल्क का जो प्रोडक्शन करना है, समझना, मिल्क का जो प्रोडक्शन करना है एंड सिक्रीशन करना है, तो ये दोनों चीज कौन करवाता है, ये दोनों चीज करवाता है एक स्पेशल टाइप का हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, क्या नाम है उसका, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। आपको ये पता होगा अच्छी तरीके से कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ दिस प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, देखो ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करा, डेवलपमेंट किसने करा, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन।
आफ्टर पर्चुरेशन लैक्टेशन में मदर के मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रेशन किसने किया? प्रोलैक्टिन हार्मोन ने। ठीक है, अब क्या होगा, जो बेबी होगा, जो न्यूली बर्थ बेबी हो, क्या करेगा? मदर के मेमोरी ग्लैंड के निप्पल पे जाएगा और सक करेगा। तो मदर मतलब जो सकिंग इफेक्ट होती है ना, सकिंग मूवमेंट जो होती है किसकी? बेबी की, टुवर्ड्स द निप्पल। तो उस टाइम पे क्या होगा? मिल्क का इजेक्शन होगा। क्या होगा? मिल्क का यहां पे क्या होगा? मिल्क का यहां पे इजेक्शन होने वाला है। तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? वंस अगेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है? फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, अभी हमने लिखा था और अभी फिर से आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे कि ऑलमोस्ट आफ्टर 24 आवर क्या होगा यहाँ पे? लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, मदर की मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चा आएगा, उसको सक करेगा और वो दूध ले लेगा। ठीक है, तो वो जो मिल्क होता है, मिल्क, उसमें ऐसी तो क्या चीज है जो न्यूली बोर्न बेबी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और उसको चाहिए। तो मिल्क में यू कैन कॉल 2 to 3 डेज में जो न्यूली मिल्क होता है ना, जो यू कैन कॉल फ्रेश, और आफ्टर यू कैन लिख देता हूं, आफ्टर ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज, है ना, आफ्टर ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज ऑफ लैक्टेशन पीरियड, जो फर्स्ट मिल्क रहेगा, क्या बोलेंगे उसको अपन? फर्स्ट मिल्क जो रहेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलेंगे उसको अपन? कोलोस्ट्रम बोलेंगे। कोलोस्ट्रम थोड़ा एक येलोइश कलर का मिल्क होता है, थोड़ा विस्कस टाइप होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलोस्ट्रम में बहुत ज्यादा चीजें हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, जो बेबी को एक प्रोटीन, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो इसमें सबसे पहले रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स में क्या रहेंगे? लैक्ट एल्ब्यूमिन रहेगा, और लैक्टोप्रोटीन दूसरा हो सकता है, यू कैन कॉल लैक्टोप्रोटीन। ठीक है, ये दोनों टाइप के प्रोटीन यहां पे मिल जाएंगे आपको, लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्टोप्रोटीन। उसके साथ कुछ अमाउंट में फैट मिल जाएगा, अलॉन्ग विद दैट कुछ अमाउंट में मिनरल्स मिल जाएंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, है ना, ये सब चीजें मिलती है यहाँ पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे मिलेगा IgA। क्या मिलेगा यहाँ पे? IgA। अब IgA अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि IgA जो है दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए और इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, तो बेसिकली बेबी जो होता है ना, उसे मदर की प्लासेंटा से IgG मिलता है ना, फुकट में मिलता है, रेडीमेड मिलता है, और मदर के मिल्क से IgA मिलता है, यह भी फुकट में मिलता है, रेडीमेड मिलता है। इसलिए वी कैन कॉल इट एज पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे इसको अपन? पैसिव इम्यूनिटी। मतलब कि जो रेडीमेड मिल रही है, हमारे ब्लड में जा रही है, हमारी बॉडी उसको नहीं बना रही है, राइट? एंटीजन के रिस्पांस में बॉडी बनाएगी, वो होगी एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जो रेडीमेड बन के मिल रही है, ब्लड में जा रही है, दैट्स अ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कौन सी रहेगी? आपका IgA रहेगी, दैट्स इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो इस तरीके से लैक्टेशन फेज चलता रहता है और बेबी मस्त मिल्क का यू कैन कॉल आराम से एंजॉय करता है और बड़ा होता है, ग्रो करता है और दुनिया के झमेले में पड़ता है। ठीक है, यहां पे एक और प्रोटीन है, नॉट प्रोटीन, यू कैन कॉल एक हार्मोन है जिसका नाम है मिल्क इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या नाम है उसका? मिल्क इनहिबिटरी पेप्टाइड उसको बोलते हैं। अब मिल्क इनहिबिटरी पेप्टाइड का फंक्शन क्या है? ठीक है, ये मिल्क का प्रोडक्शन इनहिबिट करेगा। ये समझ में आ रहा है नाम पे से कि मिल्क का प्रोडक्शन, ठीक है, इट विल इनहिबिट मिल्क प्रोडक्शन। ये समझ में आ रहा होगा, इन मदर ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मदर के ब्रेस्ट में या मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, बंद कर देगा। कब कर देगा? जब वो फुल्ली एम्प्टी नहीं होगा, व्हेन इट इज नॉट, और व्हेन नॉट फुल्ली एम्प्टीड, है ना, व्हेन नॉट फुल्ली एम्प्टी। मतलब कि अगर मदर की मेमोरी ग्लैंड में या फिर ब्रेस्ट में मिल्क थोड़ा सा बचा हुआ है, बेबी ने इतना टाइम टू टाइम मिल्क पिया नहीं है, ठीक है, लिया नहीं, उसको सक नहीं किया निपल से, तो अगर मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बचा हुआ है, स्टोर फॉर्म में है, ठीक है, वो टाइम पे क्या करेगा? मिल्क इनहिबिटरी पेप्टाइड वहां पे जाएगा और ये पर्टिकुलर हार्मोन या प्रोटीन यू कैन कॉल जाएगा और क्या करेगा? इनहिबिट मिल्क प्रोडक्शन इन मदर ब्रेस्ट व्हेन नॉट फुल्ली एम्प्टीड, है ना। जब वो फुल्ली एम्प्टी नहीं होगा, थोड़ा सा मिल्क रहेगा, तो मिल्क का फॉर्मेशन वो क्या करेगा? इनहिबिट करेगा।
तो इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पे अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टाइप ऑफ योर लैक्टेशन। सो आज हमने पार्चुरेशन कवर किया, लैक्टेशन कवर किया, और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। अगर लगा हो तो प्लीज यार शेयर करो, ऐसे धमाकेदार वीडियो में फिर से लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।